आज हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर्मल जो होती है एक तरह से ऑथेंटिक वे में होती है, सिस्टमेटिक वे में होती है, ऑफिशियल होती है, और इनफॉर्मल जो होती है वो फ्रेंडली टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आज का हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स टू स्पेल आउट, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ऑर्गेनाइजिंग में, जो भी जिसमें स्केलर चेन फॉलो होती है, जिसमें चेन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होती है या फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इसमें सभी सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, सभी की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब्स असाइन की जाती हैं इंडिविजुअल्स को, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी बनती है इसमें। डेजिग्नेशन जो होती है हर एक इंडिविजुअल की सेट की जाती है और ये इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है मैनेजर्स के थ्रू फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मीन्स इट मीन्स टू स्पेल आउट जॉब टू बी परफॉर्म बाय ईच इंडिविजुअल की, हर एक इंडिविजुअल्स को कौन कौन सी जॉब, क्या क्या जॉब परफॉर्म करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मली उसे बताई जाती है। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या अथॉरिटीज़ रहेंगी, क्या उसकी जॉब रहेगी, वो सब कुछ उसे बताया जाता है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाई जाती है, हर एक इंडिविजुअल की डेजिग्नेशन उसे बताई जाती है कि भाई कौन किसका बॉस है, कौन किस लेवल पे काम करेगा। ये इंटेंशनली क्रिएट की जाती है मैनेजर्स के थ्रू फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब कि ये सब कुछ जो फॉर्मली ही होता है, जो एक तरह से डॉक्यूमेंटेड या ऑफिशियली वे में कुछ काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कम्युनिकेशन में रिटर्न फॉर्म में होता है, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स कोई भी मतलब स्केलर चेन को फॉलो ना करना एक तरह से। इसमें मेनली है कि फीचर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, कोई अपने आप नहीं बनता है। ये आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है फॉर्मल इंटेंशनल का। पर्पस इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ईच इंडिविजुअल्स इज असाइंड ए स्पेसिफिक जॉब, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, स्केलर चेन इसमें फॉलो किया जाता है। मतलब कि इसमें ये अपने सबऑर्डिनेट से या एक अपने सुपीरियर से बात कर सकता है। मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल को उसकी जॉब बताना, अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना, उसकी सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप सेट करना, उसकी डेजिग्नेशन बनाना। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। आज का छोटा ही टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लगेगा इसमें। पहला एडवांटेज है सिस्टमेटिक वर्किंग। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब सब कुछ फॉर्मली काम होगा, फॉर्मली कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मली ही रिलेशनशिप रहेगी, फॉर्मली ही डेजिग्नेशन सेट की जाएगी, तो फॉर्मल रिजल्ट्स इन सिस्टमेटिक स्मूथ फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब सब कुछ फॉर्मली काम होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ स्मूथ फंक्शनिंग रहती है, क्योंकि सभी को पता होता है कि किसको रिपोर्ट करना है, किस टाइम पे रिपोर्ट करना है, और इसका अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर सेकेंड एडवांटेज है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 5 दोस्त हैं, पांचों ही दोस्त हैं, लेकिन उस केस में कोई फॉर्मल रिलेशनशिप दोनों के मतलब पांचों के नहीं है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करेगा टाइम पे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में अचीवमेंट के लिए ही ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे समझ में आ जाएंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब सभी को अपनी जॉब्स पता होंगी, अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होंगी, तो वो सिर्फ अपने ही काम करेंगे, किसी और का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि कोई डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएगी। जब मुझे पता है कि मेरा फंक्शन ये है, मेरा रोल ये है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सिर्फ मैं अपना ही काम करूँगा, सभी अपना काम करेंगे, तो ओवरलैपिंग जो है वर्क की वो नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जैसे आपको पता है कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, जैसे हमने पढ़ाई था कि फंक्शनल डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बन पाएगा अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो फॉर्मल का एक तरह से मीनिंग ये होता है कि सभी कुछ ऑथेंटिक वे में होना, ऑफिशियल वे में होना। फिर नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ डिमांड। जैसे कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होती है कि ए बी से बात करेगा, फिर बी सी से, फिर सी डी से, फिर ई से, जैसे स्केलर चेन में होता है, तो वो चेन बन पाएगी अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो फोकस रहता है वो वर्क पे रहता है,
पर्सनल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या सोशल नीड्स पे नहीं रहता है। उनका खाली मोटिव होता है कि काम पूरा करना है कैसे भी हो। फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डिले इन एक्शन। जैसे आपको पता है कि स्केलर चेन में क्या होता है कि आपको अगर ए से जेड तक कुछ बात कहनी है तो उसमें आपको 25-26 दिन भी लग सकते हैं एक सेम बात को कहने में, तो डिले हो सकता है। क्योंकि स्केलर चेन में क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बात जाएगी, दूसरे से तीसरे पे जाएगी, फिर एंड में आते आते वो डिले हो जाएगा डिसीजन, मतलब कि हो सकता है कि टाइम निकल जाए उस चीज़ का, तो डिले होता है स्केलर चेन की वजह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे कि हर इंसान को सोशल नीड्स होती हैं कि उसे दोस्ती हो या फिर फ्रेंडशिप सर्कल बने, उसका साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं हर एक पर्सन की, तो उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है सोशल नीड्स को। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस दी जाती है वर्क को। जैसे मैंने 6 पॉइंट बताया, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क है पॉइंट यहाँ पे। वही डिसएडवांटेज है कि हर एक एम्प्लॉयज़ की, इंडिविजुअल्स की सोशल नीड को इग्नोर कर दिया जाता है, और उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, फ्रेंडशिप सर्कल वगैरह कुछ होता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, मतलब इसमें सिर्फ वर्क पे ही एम्फेसिस रहता है, कोई क्रिएटिविटी, टैलेंट, पब्लिक रिलेशंस पे कोई भी ध्यान नहीं रखता है। मतलब कि किसी को क्या टैलेंट है या किसी में क्या क्रिएटिविटी है या कोई पब्लिक रिलेशन है तो उसको कोई इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये था हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं अभी दोबारा इस पर आऊँगा। एक बार आपको इनफॉर्मल समझा दूँ तो आपको फॉर्मल थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म्स अनदर स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब कुछ एम्प्लॉयज़ हैं अपनी इनफॉर्मली किसी के साथ फ्रेंडशिप सर्कल बना लेते हैं, फ्रेंडली ग्रुप्स बना लेते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मली नहीं बनता है, इसमें किसी का कोई ऐसा नहीं होता कि कोई डाटा एंट्री होती है, कुछ होता है। ये कोई भी एम्प्लॉयज़ अपना फ्रेंडशिप सर्कल अपना ऑर्गेनाइजेशन में बना सकते हैं। इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, जैसे ही फॉर्मल इंटेंशनली था, ये ऑटोमेटिकली बनता है। इसका मेन पर्पस है सच स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, कि माइंड की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया जाता है, कि मतलब कि माइंड हेल्दी होगा, हैप्पी होगा, फ्रेंडशिप सर्कल इसलिए बनाया जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज देयर इन सच स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जॉब्स हैं, अथॉरिटी रिलेशनशिप है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी है, उसके बाद ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। बिना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं को थोड़ा आपको मीनिंग को क्लियर कर देता हूँ, दोनों एक साथ ही कर देता हूँ। फॉर्मल में क्या था? इंटेंशनली बनाया जाता है, इसमें हर एक इंडिविजुअल की पर्टिकुलर जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ असाइन की जाती हैं, उसे डेजिग्नेशन सेट की जाती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाई जाती है, और ये मैनेजर सेट करता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के। इसमें ध्यान रखना कि बनाता कौन है ग्रुप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल जो है मैनेजर्स बनाते हैं इंटेंशनली, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑटोमेटिकली बनती है, एम्प्लॉयज़ बनाते हैं अपनी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हो सकती है। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? कम ही हैं, 3 और 4 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है एडवांटेजेस में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फास्ट कम्युनिकेशन। अगर जैसे मतलब कि मेरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल में दोस्त हैं तो मैं उनसे जल्दी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। अगर लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता तो मुझे चेन के थ्रू बात करनी पड़ती, लेकिन इनफॉर्मल में मैं किसी से भी कभी भी बात कर सकता हूँ। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी पार्टी में, घर पे या किसी भी इवेंट में बात कर सकता हूँ। इसमें स्केलर चेन फॉलो नहीं होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये मैनेजर्स नहीं, एम्प्लॉयज़ रन करते हैं, तो इसमें स्केलर चेन नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा। सेकंड एडवांटेज है कि फुलफिल सोशल नीड्स। हर एक एम्प्लॉयज़ की, हर एक इंडिविजुअल की सोशल नीड्स होती हैं कि उसकी दोस्ती हो, उसकी किसी से सर्कल बने, सोशल ग्रुप्स बने, तो वो उसकी नीड फुलफिल होती है। इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स पे। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका एडवांटेज, इसका करेक्ट फीडबैक। जब आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसमें फीडबैक जो है बहुत करेक्ट मिलता है और टाइम बहुत जल्दी मिल जाता है। क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि लोग बात छिपाते हैं, किसी की गलती छिपाते हैं, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो सच बोलते हैं, क्योंकि अपने फ्रेंडशिप सर्कल में कुछ छिपाते नहीं हैं। तो उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब फीडबैक एक्चुअल में जो होता है वो उनको मिल पाता है एम्प्लॉयज़ का। अब फिर इसका डिसएडवांटेजेस क्या है?
सबसे पहली बात है कि स्प्रेड रूमर्स। अब रूमर्स का मतलब होता है अफवाह। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, किसी ने भी किसी को कुछ भी कह दिया तो उससे अफवाह बहुत जल्दी फैलती है, जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नो सिस्टमेटिक वर्किंग। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सभी इक्वल होते हैं, चाहे टॉप लेवल मैनेजर हो, मिडिल लेवल मैनेजर हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजर हो, सभी दोस्त हैं। तो उसमें कोई स्केलर चेन नहीं है, कोई भी फॉर्मल सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होती है, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फॉर्म ए स्ट्रक्चर फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि उसमें कोई भी किसी की सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं है, कोई किसी की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल अपोजिस पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ द मैनेजमेंट। जो इनफॉर्मल सर्कल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करता है, मैनेजमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन या जो कोई चेंजेस करते हैं तो उसे अपोज करता है, तो उससे नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल लॉन्च होता है कि कल से आपको यूनिफॉर्म में आना है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट में जाती है कि भाई हमें नहीं करना है, तो उससे नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल से ऊपर बढ़ के पर्सनल नीड्स पे फोकस किया जाता है। अभी आपके दोनों हो चुके हैं, आपका 2 या 3 मिनट में आपका थोड़ा क्विक रिकैप ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल इंटेंशनली बनाई जाती है मैनेजर्स के थ्रू। पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। अगर आपको पेपर में डेफिनेशन लिखनी है तो ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है, इसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए कि इसमें ये मैनेजर्स क्रिएट करते हैं इंटेंशनली। आपको हर एक वर्ड नोट करना है कि क्या क्या आपने लिखना है। मैनेजर्स क्रिएट करते हैं, इंटेंशनली क्रिएट करते हैं फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें हर एक इंडिविजुअल्स की जॉब्स, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बनाई जाती है और हर एक की डेजिग्नेशन बताई जाती है। ठीक है, और फिर इसके एडवांटेजेस हैं। इससे सिस्टमेटिक वर्किंग हो सकता है क्योंकि इससे सभी को पता है कि कौन किसको रिपोर्ट करे, कौन किसका सुपीरियर या सबॉर्डिनेट होता है। कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी वर्क की, कोई दोबारा काम बार बार नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सकता है, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो सकता है वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच में। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ डिमांड, इसमें स्केलर ऑफ चेन फॉलो किया जाता है, स्केलर चेन फॉलो किया जाता है। वर्क पे फोकस ज़्यादा रहता है, मतलब कि किससे ज़्यादा रहता है, इंडिविजुअल नीड्स से, मतलब कि साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स से ज़्यादा फोकस किया जाता है वर्क पे। अब फिर डिसएडवांटेजेस हैं कि स्केलर चेन की वजह से डिले हो जाता है एक्शन में, मतलब कि कम्युनिकेशन में, डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। इस पे सोशल नीड्स जो है वो इग्नोर कर दी जाती हैं किसी भी पर्सन की, मतलब कि उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, उसे इग्नोर कर दिया जाता है। लास्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, मतलब किसी पर्सन का कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी है या कोई पब्लिक रिलेशंस है तो उसे भी इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ फोकस रहता है काम पे। ठीक है, तो ये था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो तरह से ऑफिशियल वे में ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, उसका सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्किंग का जो मेथड है, जो स्टाइल है, वो फॉलो किया जाता है। इसमें कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है, कोई सोशल ग्रुप नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ एक आप एज ए मशीन की तरह से काम करते हो। मतलब आपको कोई बॉस है तो आपको उसको बॉस के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना पड़ेगा, आप उसे फ्रेंडली सर्कल में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब इनफॉर्मल थोड़ा बिल्कुल ही अपोजिट है इसका, ये एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली बनता है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। अगर कि कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ तभी बनता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑलरेडी होता है। ठीक है, फिर एडवांटेजेस है फास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें स्केलर चेन नहीं है तो कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट हो जाता है। सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। करेक्ट फीडबैक मिलता है, टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं अगर वो भी फ्रेंडशिप सर्कल में हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, तो उनको करेक्ट फीडबैक मिल सकता है। जो उनके डिसीजन है उनमें भी वो हेल्प ले सकते हैं एम्प्लॉयज़ से बाय कंसल्टिंग दैम इनफॉर्मली, बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि हमने उनसे बात की है, कम्युनिकेशन किया है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। डिसएडवांटेज है कि अफवाह फैलती है, कोई सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्किंग नहीं होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ और चेंजेस को अपोज करने की वजह से नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। लास्ट डिसएडवांटेज है इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है बजाय कि काम पे। काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सोशल नीड्स पे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता है।
मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इन इंडिविजुअल नीड्स पे। तो ये था आज का टॉपिक, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।